आज हम कहानी जानेंगे रंग बदलने वाले शेर की। एक जंगल में शेरनी अपने बेटे सफेद शेर के साथ एक गुफा में रहा करती थी। शेर महाराज के देहांत के बाद शेरनी उस जंगल की रानी बनकर उस जंगल का निर्वाह कर रही थी। वे दोनों जंगल के जानवरों की समस्याओं को बड़ी सूझबूझ और समझदारी से सुलझाया करते। एक दिन जंगल में घास चर रहे कुछ जानवरों को सामने से एक नीले रंग का शेर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। सभी जानवर उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। गोरिल्ला झट से पीछा करते हुए उस नीले शेर के पास पहुंचा। कौन हो तुम? यहाँ किस काम से आए हो और कहाँ से आए हो? गोरिल्ला ने उसे रोककर पूछा। मैं एक रंगीन शेर हूँ। हमारे जंगल के राजा हम पर बहुत अन्याय कर रहे हैं। मैंने जंगल वासियों को महाराज की सारी करतूतों के बारे में बताया। इस बात से गुस्सा होकर महाराज ने मुझे जंगल से ही निष्कासित कर दिया। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि मैं अपने जंगल वासियों की मदद करना चाहता था, पर उन्होंने ही मुझे दौड़ा दौड़ा कर जंगल से बाहर कर दिया। तुम पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। इतने में दौड़कर सभी जानवर वहाँ पर आ गए। दोस्त, हम तुम्हारा किस तरह साथ दे सकेंगे? अचानक कहीं से बाघ दौड़ कर आया और वहाँ पर खड़ी शेरनी का शिकार करना चाहता था। नीला शेर तुरंत दौड़कर उसके आड़े आया और बाघ को ऐसा करने से रोक दिया। ये सब इतने अच्छे जानवर हैं, इनका शिकार करने का मन किया भी कैसे? आइंदा तुमने अगर ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यूं गुस्से में रहे नीले रंग के शेर का शरीर अचानक बदलकर सुनहरा हो गया। तुम्हारे शरीर का रंग यूं बदल क्यों रहा है? मेरे शरीर में रंग बदलने की अनोखी खूबी है। अलग अलग संदर्भ में मेरे शरीर का रंग बदलने लगता है। ये कहकर उस शेर ने अपने अलग अलग रंग बदल कर दिखाए। तभी उस जंगल की महारानी और उसका बेटा सफेद शेर वहाँ पर पहुँचे। महारानी जी, अपने जंगल में एक नया मेहमान शेर आया है। दरअसल उसने अपने जंगल के राजा की काली करतूतों के बारे में उस जंगल के बाकी जानवरों को बताया। उस जंगल के महाराज ने बदला लेने के लिए इसे जंगल से निष्कासित किया। महारानी ने उस शेर को इस जंगल में रहने की अनुमति दे दी। जब कभी बाघ उस जंगल के जानवर का शिकार करने आता, रंगीन शेर उन सभी जानवरों की रक्षा करने के लिए बाघ के आड़े आ जाता, जिस कारण जंगल के सभी जानवरों के मन में नीले शेर के प्रति आदर निर्माण हो रहा था। एक दिन जंगल के सभी जानवर मिलकर उस जंगल की रानी शेरनी के पास गए और हर बार जानवरों को बाघ का शिकार बनने से बचाने वाली बात बताई। अच्छा, तो वो रंगीन शेर इतना नेक स्वभाव वाला है, उसे एक बार यहाँ पर बुलाओ। जंगल के सभी जानवरों ने नीले शेर को वहाँ पर बुलाया। महारानी जी, इस जंगल के सभी जानवरों पर किसी भी आपत्ति के आने से पहले जैसे मैंने उन्हें बचाया, वैसे ही मैं आपकी भी रक्षा करूँगा। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? सभी के कहने पर महारानी ने शादी के लिए हामी भरी। नीले शेर की शादी शेरनी से हो गई। पर एक दिन शेरनी ने देखा कि नीले रंग का शेर और बाघ जंगल के जानवरों का शिकार कर रहे थे। अच्छा, तो तुम्हारे इस रंगीन शरीर के पीछे का ये असली रंग है। शेरनी ने नीले शेर पर वार किया, पर तभी पीछे से बाघ आया और उसने जोर से पंजा मारकर शेरनी को नीचे गिरा दिया। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी साजिशें करनी पड़ी, कितने रूप बदलने पड़े, जानती भी हो। फिर नीले शेर ने शेरनी को बताया क्या कहानी बनाकर इस जंगल में पहुँचे। लगता है हमने शिकार कर इस जंगल के सभी जानवरों को खा लिया है। क्या तुझे पता है, सुना है पड़ोस जंगल का राजा मर चुका है। अरे वाह, उस जंगल चलते हैं और वहाँ के सभी जानवरों का शिकार कर खा जाते हैं। अगर हमने अचानक जाकर सब पर हमला किया तो वे जान जाएंगे कि हम किसी और जंगल से आए हैं। सुन, पहले मैं उस जंगल में जाता हूँ, तुम बीच बीच में आकर उस जंगल के जानवरों का शिकार करने का नाटक करना और मैं उन सबको बचाने का नाटक करूँगा। कुछ ही दिनों में सबका विश्वास जीत कर मैं उस जंगल की रानी शेरनी से शादी कर लूँगा और राजा बन जाऊँगा। उसके बाद कोई हमारा सामना नहीं कर पाएगा
उस रंगीन शेर ने शेरनी से कहा, इतना सोच समझकर इतनी साजिशें करने के बाद यहाँ पहुँचा हूँ, अब तुम उस पर पानी फेरना चाहती हो? नीले शेर ने शेरनी पर वार करने के लिए जैसे ही छलांग मारी, दौड़कर उसका बेटा सफेद शेर वहाँ पर पहुँचा। सफेद शेर ने तुरंत नीले शेर पर छलांग मारी और उसे गिरा दिया। इस तरह माँ बेटे ने साथ मिलकर साहस दिखाते हुए जंगल के सभी जानवरों का शिकार करने आए नीले शेर और उस बाघ का खात्मा कर दिया। इस घटना के बाद शेरनी ने पूरे जंगल में ऐलान किया, जंगल का भावी राजा उसका बेटा सफेद शेर होगा।